अगर आपने होम लोन लिया है या लेने का प्लान बना रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपसे कोई डराने वाली बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ होम लोन का लीगल और प्रैक्टिकल सच बता रही हूँ, जो हर बोरोअर को समझना चाहिए। इंडिया में अक्सर लोग घर लेने से पहले प्राइस, लोकेशन और बिल्डर तो चेक कर लेते हैं, लेकिन होम लोन का अग्रीमेंट बिना डिटेल में समझे साइन कर देते हैं। जब तक ईएमआई टाइम पर जा रही होती है, तब तक सब नॉर्मल लगता है। लेकिन जैसे ही एक ईएमआई मिस होती है, तब बोरोअर को सिस्टम की असली पावर का अंदाजा होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि होम लोन कोई सिंपल ईएमआई स्कीम नहीं होती। लीगल नज़र से होम लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है। इसका मतलब होता है कि बैंक आपको पैसा देता है और उस पैसों के बदले आपका घर सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। जब तक पूरा लोन क्लियर नहीं होता, तब तक घर पर बैंक का लीगल चार्ज रहता है। होम लोन अग्रीमेंट आमतौर पर काफी लंबा होता है और इंग्लिश लीगल लैंग्वेज में लिखा होता है। इस अग्रीमेंट में ज्यादातर क्लॉजेस बैंक के फेवर में होते हैं। बैंक इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकता है, ईएमआई स्ट्रक्चर बदल सकता है और लोन का टेन्योर भी बढ़ा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है जिसे एक्सेलरेशन क्लॉज कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर बोरोअर लगातार डिफॉल्ट करता है, तो बैंक पूरे आउटस्टैंडिंग लोन को एक साथ ड्यू डिक्लेयर कर सकता है। अब बात करते हैं ईएमआई मिस होने के बाद क्या होता है। पहले कुछ दिन बैंक रिमाइंडर्स भेजता है, लेकिन जैसे ही 30 दिन पूरे होते हैं, बैंक का इंटरनल सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अकाउंट मार्क होता है और क्रेडिट रिकॉर्ड पर लेट पेमेंट का इम्पैक्ट आता है। चाहे आप बाद में पेमेंट कर दें, लेकिन क्रेडिट प्रोफाइल पर उसका इफेक्ट रह जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ईएमआई मिस होने पर जेल होती है, पुलिस आती है या एफआईआर होती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। इंडिया में लोन डिफॉल्ट क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, ये एक सिविल मैटर होता है। जब तक बोरोअर फ्रॉड नहीं करता, फेक डॉक्यूमेंट्स यूज नहीं करता या पैसा लेकर भागता नहीं है, तब तक जेल का कोई सवाल नहीं होता। हाँ, बैंक के पास रिकवरी के लीगल राइट्स होते हैं। रिकवरी कॉल्स आना इलीगल नहीं है, लेकिन धमकी देना, गली देना, फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करना या बोरोअर को पब्लिक में एम्बैरेस करना इलीगल होता है। यहाँ पर बोरोअर की सबसे बड़ी गलती होती है कॉल्स और नोटिसेस को इग्नोर करना। बैंक का रिकवरी प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। अगर बोरोअर रिस्पॉन्स नहीं देता, तो सिस्टम नेक्स्ट लीगल स्टेज पर चला जाता है। इस वीडियो में आपने होम लोन का पहला फेज समझा। अगले वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि 30 दिन, 7 दिन और 90 दिन के बाद बैंक का एग्जैक्ट लीगल प्रोसेस क्या होता है, एनपीए क्या होता है और कौन सा नोटिस इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप होम लोन में हैं, तो इस सीरीज को सीरियसली फॉलो कीजिए। अगला पार्ट आपको पूरे लीगल प्रोसेस के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।